हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आरफ सिंह। आज के दिन में हमें बहुत अच्छे ट्रेड मिले हैं और मार्केट कल कहाँ मोमेंटम कर सकता है उस चीज़ का एनालिसिस करेंगे। और आज के ट्रेड को थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा मैं आपको अपने ग्रुप में लेके चलता हूँ, बताता हूँ मैंने कहाँ पर बाय करने के लिए बोलता। ये तो कल का, हाँ ये तो फर्स्ट 5 EMA मैंने दिलवाया था। मैंने कहा था इसी हैमर का ऐसा लगा कर लेना। यहाँ पर वेट में दिखाता हूँ और जो सेकंड ट्रेड हमने लिया था वो इस रेंज का लिया था। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था कि यहाँ पर ये होने वाला है 99%। तो यहाँ का छोटा सा मैंने ऐसे लिया और प्रॉफिट तो अभी मैं दिखाता हूँ तुम्हें चार्ट पे। और थर्ड ट्रेड मैंने यहाँ पर दिया था कि यहाँ पर कॉल बना लो जब नीचे से मार्केट में मोमेंटम आना स्टार्ट हुआ था। अब बट इसी चीज़ को हम चार्ट पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तुम देखोगे मॉर्निंग के डे में, मॉर्निंग में यहाँ पर 5 EMA मेरा बना। सबको पता है मैं 5 EMA ट्रेड करता हूँ। हाँ, यहाँ से जैसे ही आया अच्छा खासा फॉल आया था, लेकिन जैसे ही ये हैमर कैंडल बनी मैंने सबको बोला निकल जाओ, जिसको निकलना हो निकल सकता है, जिसको रुकना है वो रुक सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा हम लोगों का एसएल हुआ। मान लो यहाँ पर एसएल हुआ 5 EMA। जो लोग रेगुलर ट्रेड करते हैं उन लोगों को पता होगा कि 5 EMA का प्रॉफिट क्या होता है। फिर इस रेंज में मैं बाहर निकल गया था मार्केट में, मैंने कुछ देखा ही नहीं, ना मैंने कुछ अपडेट किया। फिर मैंने एक चीज ड्रॉ करके दी थी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, हाँ, और एक ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है। अगर मार्केट इसी चीज से निकलता है, क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे, वेट मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि जो भी मार्केट ने हाई मारा है ना, यहाँ पर जैसे ये हाई मारा मार्केट ने, ये हाई मारा था, इसको रिस्पेक्ट किया इसने और इसी के नीचे लो मारा। फिर ये जो लो बना नेक्स्ट, इसको इसने रिस्पेक्ट किया। तो क्या हो रहा कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन इंटरेस्टेड नहीं है। जब भी ये अपने हाई को यहाँ पर और यहाँ से इसको सपोर्ट कर रहा था लोअर हाई को, तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग। और यहाँ पर जैसे ही इस कैंडल, ये कैंडल मार्केट ने निकाली, हम लोगों ने इस कैंडल से बाय की और अच्छा खासा हमने यहाँ पर प्रॉफिट उठाया। मैंने कहा था कि कहीं ग्रीन कैंडल बनती है तो वहां पर तुम लोग निकल सकते हो, है अदरवाइज मत निकलना। तो जैसे ही मैं यहाँ पर आया, मैंने अपनी 70 क्वांटिटी भी यहाँ पर बुक कर ली थी। फिर उसके बाद 30 क्वांटिटी इसके बाद बुक करी जब ये हैमर कैंडल बना है। तो इसके पीछे का सिंपली हम लोगों ने ये देखो, 5 में जो लॉस मिला ना उस पर फोकस मत करो। अगर तुम्हारा एक आध लॉस हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि 5 में तुम्हें पता है कि 1:3 तक देके जाता है। कभी कभी हम लोग 300 पॉइंट भी उठाते हैं इससे। तो अपनी स्ट्रेटजी पे हमेशा बिलीव करो। है, फिर मैंने इस जगह पे बाइंग के लिए दिया था कि यहाँ पर तुम इजीली बाइंग कर सकते हो। मैंने एक जन को एंट्री भी बनवाई थी, उसने ये प्रॉफिट भी उठाया है और पुट साइड का भी उठाया। तो यहाँ पर फिर प्रॉफिट हुआ। तो भाई इजीली जब मार्केट हमें इतने बड़े प्रॉफिट दे रहा है और यहाँ से ये प्रॉफिट दे रहा है, अब तुम्हें लोगों को पोजीशन होल्ड क्यों नहीं करना चाहिए अगर तुम ऑप्शन बायर हो। थोड़ा सा मैं उस चीज को तुम्हें समझा देता हूँ, फिर हम लोग एनालिसिस करेंगे। ये चीज समझ लो, बहुत समझने वाली बात है। मैं तुम्हें समझाता हूँ, जस्ट वेट। भी मेरा एक दोस्त था, उसने कल के दिन में और मतलब सी का पोजीशन होल्ड, सी होल्ड कर रहा था वो 42,500 का, लेकिन मैंने उसे इस पोजीशन पे निकलवा दिया था। और ये कितने पे बनी है, वेट इसका हम लोग लोअर हाई देख लेते हैं। इसका था हाई 173, तो मतलब 160 60 वगैरह में निकल गया, 160 65 में वो लोग, वो इंसान निकल गया था यहाँ से। अब मार्केट सुबह जैसे ही ओपन हुआ तो ये देखो फ्लैट जब ओपन हुआ ना, तो यही उसका ऑप्शन कितने का हो गया। यहाँ पर ओपनिंग दी थी उसने 9:15 पे, तो इसने 159 रुपए का लो मारा था। हाँ, जबकि उसकी बाइंग थी 200, उसकी 251 कुछ की। तो भाई मैंने उससे 100 पॉइंट, अभी उसका 6,000 लॉस चल रहा था, अभी मतलब 75 क्वांटिटी थी और 7500 रुपये और लॉस चलता, तो अभी उसका लॉस कितना चलता, 13,000। हाँ, तो वो मुझसे कह रहा भाई तूने मुझे निकलवा दिया, मार्केट फिर भी ऊपर आया है। अभी तुम यहाँ पर देखोगे एक चीज कि उसका जो ऑप्शन है ना, उसने हाई कितने का मारा, वेट यार क्या, उसका जो ऑप्शन था ना, उसका हाई कितना है, 212 ना, और उसका पोजीशन था 252 का। तो भाई 40 पॉइंट तो तू अभी माइनस में भी रहता, अभी भी 40 पॉइंट माइनस में रहता इतना ऊपर जाने के बाद। फिर इसके बाद से मार्केट में वो कट नहीं करता, क्योंकि अब उसे क्या लगने लगा था, मेरा लॉस कवर हो जाएगा। फिर मार्केट ने फॉल किया है और यहाँ पर कहीं पर उसने 42,300 का फिर से यहाँ पर एक कॉल होल्ड कर लिया। किसी ने फिर कॉल दिया उसे, जो ये प्रीमियम ग्रुप वाले देते हैं ना,
उसे फिर से किसी ने कॉल दिया तो उसने फिर से ये कॉल होल्ड कर लिया। उसने इस बार कॉल होल्ड किया था 42,300 का वेट मैंने लगा रखा क्या, नहीं, तो 42,300 में उसकी बाइंग थी, वेट मुझे याद है, उसकी बाइंग थी 231 रुपए की है। अब मैंने उसको बोला कि देखो उसका कॉल आया, मुझे फिर से बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ। कहाँ गया, कंफ्यूजन हो रहा है भाई, बैंक निफ्टी का चार्ट ही गायब हो गया। हाँ, उसका मुझे कॉल आ गया, आया कि यार मैं फिर से आज फंस गया हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। तो मैंने इस जगह पे जाके उसे यहाँ पर बाइंग करवा दी, 2 लॉट में। 2 लॉट में ही उसका 1600 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। मैंने यहाँ भी उसको बोला देख, जो पोजीशन डाली उस तूने सी की, उसको निकाल दे। तो बोले नहीं मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। मैंने कहा लग तो रहा है, वो मैं भी कह रहा हूँ लग रहा है, लेकिन तू भाई उसको निकालने के बाद यहाँ से नया सी बना ले। जैसे ही तू यहाँ से सी बनाएगा ना, तो यहाँ पर उसका पता, अगर वो मेरे कहने पे सी बना लेता तो उसका अभी 13,000 प्रॉफिट चल रहा होता है, और उसका जो लॉस हुआ था आज के डेट में वो होता सिर्फ 3,000 रुपये, और 1,500 रुपये लॉस होता और 13,000 प्रॉफिट होता। लेकिन नहीं भाई, लोगों को होशियारी ज़्यादा माननी पड़ती है। तो ये चीज़ तुम लोग सीखो कि तुम्हें कब होल्ड करना चाहिए, कब नहीं होल्ड करना चाहिए, कहाँ पोजीशन निकालने के बाद बाय करना चाहिए। अब हम कल की एनालिसिस देख लेते हैं कि कल के दिन में हम किस तरीके से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं। अभी हम कल के सेशन में देखेंगे कि यहाँ पर प्रीवियस डेज में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, जहाँ पर मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। अभी उसी लेवल पे मार्केट आके खड़ा हो चुका है कि यहाँ पर बार बार अभी इस लेवल पे बार बार मार्केट सपोर्ट बना रहा है। तो इस चीज को कल जरा फोकस बना के रखना कि मार्केट यहीं पे अगर मान लो ओपन हो जाता, वेट में थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर दूं। अरे भाई, कल के दिन में मान लो मार्केट यहीं पर ओपन हो जाता 42,200 से लेके 42,250 से लेके 42,300 से लेके 250 के बीच में, अगर यहीं कहीं ओपन हो जाता और इसके बाद यहाँ पर रुकने के बाद अगर ब्रेकआउट देगा और 42,350 के लेवल को निकालेगा, तो फर्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे 42,420 का, और सेकंड टारगेट जो रहेगा वो 42,480 के लमसम यहाँ पर लेके चलेंगे हम 500 यहाँ पर। और यहाँ पर जो सेकंड टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा हमारा 42,420 का। ये तुम लोग लिख लेना ध्यान से। और मॉर्निंग में भी थोड़े से अच्छे के वो हैं कि अगर यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा वेट करने के बाद, थोड़ा सा वेट करने देना इसको, अगर ज़्यादा वेट करने के बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो हम लोग फर्स्ट टारगेट ये लेके चलेंगे। सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो यही रहेगा आज की तरह 850 का, और फर्स्ट टारगेट होगा इसके 920 के लमसम रखेंगे। फिक्स टारगेट मैं सुबह सुबह व्हाट्सएप ग्रुप में दे देता हूँ, तो वहां पे जाके देख लेना एक बार। और अगर मान लो किसी कंडीशन में मार्केट ज़्यादा गैप अप ओपन हो गया यहाँ 42,500 480 के ऊपर अगर कहीं ओपन होता है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया बार बार मार्केट यहाँ से नीचे फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर कोई शूटिंग स्टार कैंडल या मेरी 5 EMA स्ट्रेटजी काम करेगी और 920 काम करेगी नीचे की साइड में, तो मैं इसको ले लूंगा। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो हम लोग इस तक का लेके चलेंगे, और सेकंड टारगेट हम लोगों का ये रहेगा, और थर्ड टारगेट ये। अगर मान लो किसी कंडीशन में यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाता है इसी रेंज में, तो यहाँ पर तुम देखोगे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो 42,850 का है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है 42,850 का सपोर्ट है। तो यहाँ पर थोड़ी सी नज़र बना के रखना कि अगर तुम्हारी कोई फेवरेट कैंडल हो, जैसे मैं हैमर कैंडल ट्रेड करता हूँ, तो हैमर कैंडल का मैं यहाँ पर SL लगा के रखूंगा। उसी अगर 5 10 15 मिनट के अंदर कोई हैमर कैंडल बनती तो उसी का मैं यहाँ पर SL लगा लूंगा, और ऊपर की साइड बाइंग करूंगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट जो होगा ये निकल के आएगा, सेकंड टारगेट ये निकल के आएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं ओपन होता है और डायरेक्ट ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं हूँ। हाँ, इस लेवल पे अगर मार्केट आता है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ निकलेगा, तो मैं 500 के लेवल तक का टारगेट बना के चलूंगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, जहाँ पर मैं पर्सनली ट्रेड देता हूँ और लर्निंग पर्पज से चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ स्टॉक्स के, तो तुम लोग कोई भी डीमेट अकाउंट जाके ओपन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में डीमेट का लिंक है। तो मुझे व्हाट्सअप कर देना, वहाँ से मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा, जिससे आपको ट्रेड करने में भी परेशानी नहीं होगी, और हर 5 मिनट में मैं समझाते रहता हूँ। ओके गाइस, बाय, टेक केयर, जय हिंद।